नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीक्रेट ऑफ कुंडली पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए 2026 से 2028 तक के राशिफल के बारे में। एक ओवरव्यू जो शनि, गुरु, राहु और केतु की स्थिति से दिखाई दे रहा है उस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। साथ ही कहाँ कहाँ पॉजिटिव इफेक्ट्स किस किस समय में रह सकता है और किन समयों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा आपको किन चीज़ों से थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, सभी बातों पर डिटेल में काफ़ी समय में चर्चा करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, लास्ट तक देखना। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं शनिदेव से ही, क्योंकि वो आपके लग्नेश और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, काफ़ी योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं। शनि की स्थिति की बात करूं तो अभी से लेकर 2 जून 2027 तक मीन में ही शनि विराजमान रहेंगे, वक्री और मार्गी होंगे। 10 जून 2026 तक 27 जुलाई 2026 से वक्री रहेंगे, फिर उसके बाद ये मार्गी होंगे और 2 जून 2027 तक ये यहीं बने रहेंगे। 2 जून 2027 तक लगभग, अभी से मैं जोड़ूं तो लगभग 11 महीने शनि का यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 7.5 खत्म करने के बाद शनि थर्ड हाउस में आए हैं और थर्ड हाउस में शनि बहुत अच्छे होते हैं। शनि पब्लिक के कारक होते हैं और ये पब्लिक डीलिंग का हाउस होता है, मार्केटिंग का हाउस होता है, ऑनलाइन चीज़ों का ये हाउस होता है, छोटे भाई बहन का और पराक्रम का हाउस होता है। अब यहाँ पर मेनली इन सब चीज़ों का ये हाउस होता है। अब पराक्रम का ये हाउस है, लग्नेश जाकर के पराक्रम भाव में 2 जून 2027 तक रहेंगे। पराक्रम आपका अच्छा रहेगा, आपका विल पावर अच्छा रहेगा, चीज़ों को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपके पास है। हाँ, आप उस एनर्जी का कितना इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको चाहिए कि इस एनर्जी का अच्छे से इस्तेमाल करें। और यहाँ बैठे शनि जो आपको पब्लिक डीलिंग से जुड़कर काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अगर आप पब्लिक डीलिंग में पहले से हैं तो वहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, नहीं है जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। और थर्ड हाउस में शनि की रिजल्ट्स कहीं ना कहीं आपके वेल्थ एक्युमुलेशन को, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए यहाँ पर प्रेरित की हुई है, क्योंकि 7.5 के बाद ये यहाँ पर गए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में आपके लिए हैं। तो 2 जून 2027 तक पराक्रम आपका अच्छा दिख रहा है। अगर आप पब्लिक से जुड़ के काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे दिख रहे हैं। जॉब प्रोफेशंस में भी मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पराक्रम भाव में बैठकर सीधे भाग्य भाव को शनि देख रहे हैं। और इसी वजह से चूंकि शनि की प्लेसमेंट यहाँ पर अच्छी है तो स्वास्थ्य और वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए भी चांसेस अच्छे बन रहे हैं, आप उसके लिए प्रयासरत रहें। उसके बाद देखिए 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक शनि कहाँ आ जाएंगे? मेष में आ जाएंगे। 7.5 आपको ढैया आपको स्टार्ट होगी 3 जून 2027 से और 19 अक्टूबर 2027 तक जब तक यहाँ शनि रहेंगे आपको ढैया रहेगी। ढैया शब्द से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 7.5 में ऑलरेडी काफ़ी मैच्योर्ड आपको शनि कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझा चुके हैं। अब यहाँ पर शनि का आना आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। यहाँ पर ढैया में शनि का बैठना 3 जून 2027 से 19 अक्टूबर 2027 तक लगभग 4.5 महीने यहाँ शनि रहेंगे और यहाँ पर बैठे शनि आपके प्रोफेशन हाउस को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और थर्ड हाउस को देखेंगे। यहाँ पर जब बैठेंगे एक्टिवेट करेंगे आपके लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को। आपके माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब होंगे। उसके बाद आपके लैंड प्रॉपर्टी से चीज़ें, सुख सुविधा की चीज़ों में आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और उस चीज़ के लिए आपको जागरूक करेंगे कि कैसे हासिल हो। थर्ड हाउस पर शनि की दृष्टि ढैया काल में आपको शत्रुओं से बेहतर तरीके से डील करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएगी और आपको लर्न कराएगी। यहाँ पर उच्च दृष्टि पड़ेगी ढैया काल में, आपको शनि रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे अपने प्रोफेशन के लिए। आप प्रोफेशन पर जितना अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे इस ढैया काल में भी चांस रहेगा आपके लिए चीज़ें बेहतर होने का। आपको पॉजिटिवली लेना है ढैया को, नेगेटिवली नहीं लेना है। लग्न पर शनि की दृष्टि आपको प्रेरित करेगी योगा मेडिटेशन के लिए, आपको प्रेरित करेगी प्राणायाम के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, ताकि आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति और अच्छी हो सके। और उसके लिए अगर थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको ढैया में शनि देते हैं तो आपको घबराना नहीं है। एंजाइटी का सामना आपको एक्सरसाइजेस से, योगा प्राणायाम से करना है। तो ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। अगेन क्या होगा, 4.5 महीना यहाँ रहने के बाद अगेन शनि कहाँ आ जाएंगे? मीन राशि में आ जाएंगे। ठीक है, 20 अक्टूबर 2027 से 22 फरवरी 2028 तक फिर ये मीन में रहेंगे। जैसे ही 20 अक्टूबर को यहाँ आएंगे 2027 को, फिर आपको ढैया खत्म हो जाएगी। अगेन 20 अक्टूबर 2027 से 22 फरवरी 2028 तक शनि यहाँ रहेंगे। फिर आपके पराक्रम को बढ़िया करेंगे, वेल्थ एक्युमुलेशन में फिर एक्टिवेशन आएगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर आपको थोड़ा परेशान किए थे 4-4.5 महीना, तो यहाँ पर राहत फिर आपको मिलेगी और आपको मौका होगा फिर अपने पराक्रम से चीज़ों को और बेहतर करने का। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए कंडीशन अच्छे बनेंगे, इनकम गेन करने के लिए यहाँ पे कंडीशंस फिर से शनि अच्छा बनाएंगे। और उस दरमियान उसके बाद फिर 23 फरवरी 2028 से यहाँ पर 5 महीना रहेंगे। 20 अक्टूबर 2027 से 22 फरवरी 2028 तक जहाँ पर सही स्थिति है। फिर 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028 तक वो यहाँ रहेंगे। अगेन 23 फरवरी 2028 से आपको यहाँ ढैया लगाएंगे। अगेन फिर वही बात कहूँगा कि घबराना नहीं है। फिर 23 फरवरी 2028 से 31 दिसंबर 2028 लगभग पूरे साल यहाँ पर शनि रहेंगे, जहाँ आपको
ढैया से परेशान ना होकर के मैं फिर कहूँगा अपने प्रोफेशन में पूरा मेहनत करना है, एक्सरसाइज योगा प्राणायाम से जुड़ना है और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब शनि यहाँ नीच के रहेंगे। रेस्ट चीज़ें आपके लिए जो होंगी उसमें आपको शनि रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है, डरने की बजाय अपने काम पे फोकस करना है, अपने स्वास्थ्य पे फोकस करना है। हनुमान चालीसा का थोड़ा सा पाठ करिएगा, जब जब शनि का पीरियड मैंने यहाँ बताया तो तब आप हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इनकम लॉर्ड बनते हैं आपके जो वो हैं मंगल, तो इनकम लॉर्ड यहाँ पर मंगल बनते हैं, इसी वजह से आप जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। फोर्थ लॉर्ड भी बनते हैं, तो हनुमान चालीसा के पाठ से चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी जब जब यहाँ शनि रहेंगे तब। उसके बाद देखिए शनि के बाद देखूँ तो गुरु की स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि लंबे समय तक जो ग्रह गोचर करते हैं उसी से हम 3 साल का देख सकते हैं प्रेडिक्शन, एक ओवरव्यू। बाकी ग्रह तो कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में, 1.5 महीने में चेंज होते रहते हैं। अब देखिए गुरु की बात करूँ, 30 अक्टूबर तक गुरु यहाँ रहेंगे। 30 अक्टूबर 2026 तक कर्क में यहाँ गुरु रहेंगे और गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ेगी? लग्न पर पड़ेगी, इनकम हाउस पर पड़ेगी और 3rd हाउस पर पड़ेगी। बड़ी अच्छी स्थिति है ये। गुरु की दृष्टि लग्न पर होना, गुरु की दृष्टि में अमृत है। आपको कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग आपका गुरु बेहतर करेंगे, आपके अंदर एक सही ऊर्जा का गुरु संचार करेंगे जिससे आपकी सद्बुद्धि सही तरीके से काम करे। और 30 अक्टूबर तक बैठे यहाँ पर गुरु आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देते रहेंगे, आपको आध्यात्मिक मदद भी करवाएंगे, आपसे धार्मिक कार्यों को भी करवाएंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी ईश्वर से मदद की, गुरु आपको मंदिर जाने के लिए प्रेरित करेंगे, अध्यात्म से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि गुरु इन चीज़ों से आपको लाभ कराते हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि लग्न पर आपके स्वास्थ्य के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, आपके सद्बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है, वो चीज़ें बनी रहेगी। फिर गुरु की दृष्टि इनकम भाव और पड़ेगी कहां जाकर के? 3rd हाउस पे। इनकम प्राक्रम से इनकम को बढ़ाने का चांस यहां पर गुरु करेंगे और गुरु आपको प्रेरित करेंगे कि आप इनकम को और अच्छा जनरेट करिए। 30 अक्टूबर के बाद 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के 23 जनवरी 2027 तक गुरु सिंह में आ जाएंगे। जैसे ही गुरु यहां सिंह में आएंगे तब 31 अक्टूबर 2026 से 23 जनवरी 2027 तक यहाँ थोड़ा सा आप डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, खाना वगैरह सब सिंपल रखिएगा। यहाँ बैठे गुरु आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस को मैनेज करेंगे, सही दिशा में खर्च करवाएंगे, गलत खर्च हो रहा है उसको मैनेज करने की शक्ति देंगे। यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, वेल्थ एक्यूमुलेशन के चांसेस को बढ़ाएंगे, कैसे वेल्थ एक्यूमुलेशन हो उस पर आपका फोकस आएगा और चीज़ें वहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आएगी। गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि लैंड प्रॉपर्टी और सुख सुविधा की चीज़ों के लिए बढ़िया रहेगी जो इस दरमियान सिंह राशि में। अगेन गुरु वक्री होकर कहां चले आएंगे? 24 जनवरी 2027 से 25 जून 2027 तक कर्क में यहां गुरु रहेंगे। फिर वही डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर करेंगे, इनकम की स्थिति को बेहतर करेंगे और साथ ही आपके पराक्रम को बेहतर करेंगे। 26 नवंबर 2027 से 27 फरवरी 2028 तक फिर गुरु कहां आएंगे? कन्या राशि में आएंगे। ये जो पीरियड होगा जब गुरु कन्या राशि में 26 नवंबर से 2027 से 27 फरवरी 2028 तक रहेंगे, यहाँ पर बैठे गुरु आपके लग्न को बल देंगे, आपके भाग्य को बेहतर करेंगे, भाग्य का कारक होकर के भाग्य भाव में बैठेंगे। हालांकि यहाँ पर जरूर व्ययस और तृतीयस बनते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु की स्थिति 9th हाउस में अच्छी मानी जाती है और लग्न पर दृष्टि कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों को कम करते हुए, पराक्रम को बढ़ाते हुए, और पंचम दृष्टि 5वें घर पे गुरु की दृष्टि तो 2028 में, 2027 के लास्ट में 2 महीने और फिर 2028 के फर्स्ट 2 महीने, 4 महीने में ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए अच्छी स्थिति होगी, जहां इन्वेस्टमेंट पर सही विचार करके सही डिसीजन आपको गुरु लेवा सकते हैं, करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए देख लूं 4 दिसंबर 2026 तक राहु आपके कुंभ में और केतु यहां पर है 8th हाउस में। 2nd हाउस का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। 2nd हाउस का राहु आपको इंस्पायर करता है वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए, और 2nd हाउस का राहु कुछ हद तक आपको डिप्लोमेटिक भी बनाता है, चीजों को सही तरीके से डील करने की शक्ति देता है, सिचुएशंस को संभालने की शक्ति देता है। और ये सब आपके लिए 4 दिसंबर 2026 तक है जब राहु यहां है और केतु वहां है। स्थिति आपके लिए बढ़िया है। राहु जब लग्न पर आएंगे, कब आएंगे? 5 दिसंबर 2026 से 22 जून 2028 तक राहु यहां रहेंगे और केतु यहां रहेंगे। देखिए लग्न का राहु आदमी को थोड़ा बेचैन जरूर करता है, लेकिन वो बेचैन करता है सफलता के लिए, वो बेचैन करता है चीज़ों को कब गेट करे, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जब ये पावर में आता है और आपके लिए एक्टिवेट होता है तो ये आपको बहुत मेहनत करवाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है और चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा दिलाता है। तो यहाँ पर बैठा राहु आपको सोने नहीं देगा, ये जगाएगा कि चीज़ें कैसे बेहतर हो, कैसे आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, और ये सब चीज़ पर आपको मेहनत करवाएगा। ध्यान कहाँ रखना है? जब इस जगह राहु आ जाए, लग्न का राहु, आप मेडिटेशन से और भ्रामरी प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से, प्राणायाम से बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि 2 चीज़ अगर आपने करी, मेडिटेशन और प्राणायाम, 2 चीज़ें अगर आपने करी तो राहु लग्न पर बैठा राहु नेगेटिव इफेक्ट खत्म होगा, शांत रखने में खुद को मदद मिलेगी, लेकिन ये राहु आपको सक्सेस के लिए इंस्पायर करेगा, वहां पर रिजल्ट्स आपके लिए बढ़िया रहेंगे। उस दरमियान 22 जून 2028 तक जब
केतु यहां रहेंगे उस वक्त ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट से बचिएगा। रेस्ट ये स्थिति है। रेस्ट देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों में से हैं जो काफी ज्यादा एम्बिशियस होता है, हर चीज को एक बड़े लेवल पर पाने की इच्छा रखता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो गाड़ी हो, सब चीज बड़ा चाहता है और मेहनत करने की शक्ति रखता है। जिस चीज में लगन लगाता है काम को पूरा करता है और पूरा करने से पहले बोलता नहीं है, बड़ी साइलेंटली मेहनत करता है और हर चीज़ अच्छा पाने की ताकत रखता है। तो ये सब क्वालिटीज़ आप में होती हैं। जो भी परेशानियां साढ़े साथी में हुई हैं आपको, उससे बाहर निकल करके इन सब चीज़ों पर विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कम समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देने की। थैंक यू सो मच।